13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो पर चर्चा करने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन के पहले सत्र में फास्टेस्ट इमर्जिंग मीडियम ऑफ मीडिया रेडियो विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जेवियर पॉलिनिच, एम्बेसडर ऑफ पेरू, एबल अब्ले डे स्पेन, चार्ड अफेयर एम्बेसी ऑफ क्यूबा, कमांडर KL गंजू, काउंसिल जर्नल ऑफ कोमोरोस, जरीन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंडिया टीवी, अतिशय, RJ सुरिंदर सिन्हा, फाउंडर इकोलाइन, शिशिर सिन्हा, एसोसिएट एडिटर द हिंदू बिजनेस नेम मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो ऐसा माध्यम है जो जन माध्यम का रूप ग्रहण किए हुए है। ये अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। वहां मौजूद अतिथिगण ने रेडियो पर अपने अपने विचारों को साझा किया और वर्ल्ड रेडियो डे का पोस्टर रिलीज किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में जेवियर पॉलिनिच, एम्बेसडर ऑफ पेरू मौजूद रहे, जिसमें द इनकेस सिटीज इन द क्लाउड्स फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। इस दौरान संदीप मारवा द्वारा जेवियर पॉलिनिच को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान एबल अब्ले डे स्पेन, चार्ज अफेयर एम्बेसी ऑफ क्यूबा मौजूद रहे, जिसमें फिडेल फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और संदीप मारवा द्वारा एबल अब्ले डे स्पेन को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं देश को और पूरी दुनिया को आज वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रेडियो नोएडा 107.4 FM 15 साल अपने पूरे कर रहा है और जहां तक रेडियो रायपुर की बात है उसे आज 2 साल हो गए हैं और रेडियो मुंबई को आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग रेडियो के इस क्षेत्र में भी एक अपना नया मकाम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी सुबह आज 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन है और सुबह से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्यूबा की, पेरू की, नॉर्थ कोरिया की फिल्में जो हैं दिखा चुके हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो पहली 20 फिल्मों में आई थी उनका प्रदर्शन चल रहा है और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम खत्म किया है जहां हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया है। पत्रकारिता में रेडियो के योगदान पे आप क्या बताना चाहते हैं? रेडियो जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है मीडिया का और जो चीज़ अखबार के जरिए या टेलीविजन के जरिए दिलों तक नहीं छू पाती वो रेडियो के जरिए दिल तक पहुंच जाती है। ये रेडियो का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो कहूँगा कि इन पिछले 10 सालों में रेडियो ने एक नई ऊर्जा देखी है, एक नया उजाला देखा है। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है, 100 से भी ज़्यादा कार्यक्रमों के साथ हमारे तीनों रेडियो जुड़े रहे हैं। खासतौर पे रेडियो नोएडा 107.4 FM, हम इन सभी प्रोग्राम्स को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इन्हीं 100 कार्यक्रमों को कोई सुन ले तो उसके अंदर एक नया जोश, नई लगन, एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रेडियो के ऊपर बोले हैं। सर, अभी तक आपको कैसा रिस्पांस मिला है? गेस्ट जो आए हैं विदेश बेहतरीन। 72 मुल्क इस वक्त ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की 12वीं इस एडिशन के साथ जुड़े हैं और सभी देशों से और प्रदेशों से और विभिन्न स्थानों से हमें कल से
आज सुबह तक खूबसूरत तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कल 7,000 से भी ज़्यादा फुटफॉल थी, आज लगता है उससे भी ज़्यादा होगी, और कुल जोड़ के ये 3 I want to say, sir, any message, any question for the organizers to organize such more events like this? Before I say that, please allow me to thank Dr. Sandeep Marwa for inviting me to this wonderful event. And this event was very fruitful and very, very important, because media and the radio today, by the way, today is a International Radio Day also. So my message to all of this is congratulations on this day. And media is such a thing which has to be honest, courageous and dedicated. If you learn for 3 years the journalism and you are not courageous, you don't want, you fall into the wrong trap, then you will not become a good journalist at all. If you want to make a name, if you want to make a fame, then you have to be writing what you see. You have to be communicating what you see and benefit the masses, because ultimately it is the poor people who are sufferers. Present media is doing their job, and you have Marva Studies. We inaugurate one documentary of Peru, my country. I am the ambassador of Peru in India, about the Inca civilization. And I hope this documentary can show our ancient history about the Incas. So, any message to the audience on World Radio Day? Sorry? Any message to the audience to the World Radio Day? Yes, the message that I can send is that filming, radio and so on are so important that it's wonderful to support us and to have such lovely events. We attach a high priority to our relationship with Studios Marva, and we are looking forward to continue developing the cooperation between the Republic of Cuba and our institutions, particularly our embassy, with the studios. The event, I also appreciate and I'm glad for the participation of one of our films in the event, and I'm looking forward that this film was of the pleasure of the people who see it. So thank you so much for everything, and Any message for the organizers for events, such events like this? They organize more events like this. This is for the organizers. For the organizers, I just would like to ask them to keep forward and to organize editions of these events in the coming years, and we are looking forward for the participation of Cuba in the next editions also. So thank you so much.